जाएगी। मेरे हुजूर ने फरमाया कलिमताने हबीबताने इलर रहमाने व सकीलताने अलल मीज़ाने व तमलहु अलल मीज़ाने व खफीफताने अलल लिसाने। फरमाया दो कलमे ऐसे हैं ज़ुबान पे बड़े ही आसान है, कोई कहने पे टेल नहीं लगता, जोर नहीं लगता, कुव्वत और पावर नहीं लगती, बड़ी सौखे तरीके नाल अदा हो जाती है। लेकिन कल क़यामत के दिन जब नामा अमाल तोले जाएंगे, रब को ये बड़े प्यारे हैं। क़यामत के दिन जब नामा अमाल तोला जाएगा, अगर अमलों में कोई कमी होगी तो इन्हीं कलमों से पूरी हो जाएगी। फरमाया वो दो कलमे हैं, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अल अज़ीम। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह का माना क्या है? जब बंदा मुतअज्जब हो जाए, तअज्जुब ज़दा हो जाए, तब वो कहता है सुभान अल्लाह। और मुझे बता दुनिया में कौन सी शय ऐसी है जो मेरे आका के हौसल के आगे खड़ी हो जाए, आल के आगे खड़ी हो जाए, असहाब के आगे खड़ी हो जाए, शान के आगे खड़ी हो जाए, अजमत के आगे खड़ी हो जाए। इसलिए जब भी हुजूर के हौसल का तस्करा छिड़े, हुजूर के खानदान का जिक्र छिड़े, हुजूर के यारों का जिक्र छिड़े, हुजूर के आबा का जिक्र छिड़े, हुजूर के अज़वाज का जिक्र छिड़े, हुजूर की उम्मत के औलिया का जिक्र छिड़े, सुन्नी का कलेजा ठर जाता है, फिर वो बोल उठता है सुभान इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अब ये शेर किसने लिखा है? शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। और वो शेर किसने लिखा? हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला ने कि बलगल उलाबे कमाले ही कशफत तो जाबे जमाले ही वसुनत जमीयों के साले ही सल्लू अलैहि व आले। और ये शेर भी उसी एक सुन्नी ने लिखा है कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये किसी काले ने सुन्नी ने। अच्छा अगला शेर में ऐसा, यह आखिरी शेर है मेरे मजमून का। मैं शेर पढ़ने का रवादार नहीं हूं, मैं हदीसे कुरान पढ़ता रहता हूं। बहरहाल मैं बताना चाहता हूं, इशारा करना चाहता हूं, ये अहले बैत की मोहब्बत परलों की विरासत नहीं, ये हजरत अबू बकर से लेकर आला हजरत इमाम अहमद रजा खान तक अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले सुन्नत की विरासत। क्या बात है, क्या बात। ये किन की विरासत है? सुन्नी की विरासत है। किसकी विरासत है? सुन्नी है वो बोले दोनों हाथ उठा के, अहले बैत से मोहब्बत किसकी विरासत? और आखिरी शेर अपने इस पढ़ के मैं आगे चलता हूं। और बच्चे को पता है ये किसने लिखा है? एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक हुस्न सिबतन, उनके जामों में है नीमा नूर का, साफ शक्ले पाक है दोनों के मिलने से आया, खत्ते तो अम में लिखा आया ये वर्का नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। क्या बात। तो अहले सुन्नत हर सुन्नत से प्यार करता है। तो हुजूर की आल से भी मोहब्बत करना हुजूर की सुन्नत है। और हुजूर ने फरमाया ना मन अहब्बानी व अहब्बा हाज़ैनी। मैं आपको जगाना चाहता हूँ, तवज्जो है आपकी, अब आपकी, आप मेरे मजमून की तरफ रहिएगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह दाद अमदाद आती रहेगी, आप मेरे मजमून की तरफ तवज्जो रखें, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं फिर अगली दफा आऊं कि ना आऊं, लेकिन मैं अब आ गया हूं तो अब आपको कुछ सुनाऊंगा और जगाऊंगा और कुछ अकीदा पढ़ाऊंगा और अपनी सोई कौम को समझाऊंगा, परलों को भगाऊंगा। मन अहब्बानी व अहब्बा हाज़ैनी व अबाहुमा व उम्महुमा काना माई फी दरजत यौमल क़ियामा। जामे तिरमिज़ी पढ़ाऊं और रवायत है कि इसको कर रहे हैं पूरी उम्मत के सामने, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, मौला अली शेर खुदा। आप फरमाते हैं मैंने हुजूर को यह कहते हुए सुना, मेरे आका ने फरमाया जिसने मुझसे मोहब्बत की
हसन से मोहब्बत की, हुसैन से मोहब्बत की, इनके बाबा से मोहब्बत की, इनकी वालिदा से अकीदत रखी। 5 तन पाक। अल्लाह अकबर, क्या बात है किबला। 5 तन पाक। फिर जोर से बोलिए 5 तन पाक। ओ यार ये 5 तन है, हजरते ख्याल साहब ने नहीं बनाए, ना मैंने बनाए हैं, ना मेरे किसी शेखुल हदीस ने बनाए हैं, ना कोई आला हजरत फाजिल बरेलवी ने बनाए, ना इमाम सियूती ने बनाए, ना मुजद्दिद अल-फसानी ने बनाए, ना हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने बनाए, ना किसी आलिम और फाजिल ने बनाए। ये 5 तन पाक खुदा ने बनाए हैं, मुस्तफा ने बताए। क्या बात है। मन अहब्बनी व अहब्ब हादैन व अबाहुमा व उम्महुमा कान माई फी दरजती यौमल क़ियामा। मेरे हुजूर ने फरमाया जिसने मुझसे मोहब्बत की, हसन से, हुसैन से, इनके बाबा से, इनकी वालिदा से, फरमाया होगा क्या, कान माई फी दरजती यौमल क़ियामा, वो जन्नत में मैं जिस जगह हूँगा वो मेरे साथ होगा। अब्बा हज़रत किबला मेरे आने से पहले आप पढ़ रहे थे और अपने साथ एक नाथ खान को कि सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो वाला अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला, बस में कौन है नमी अंबिया ताजदारों का आका, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा। आज यूसुफ भी उनकी कचहरी में है, तूने देखा ज़ुलेखा। आज यूसुफ भी उनकी कचहरी में है, तूने देखा ज़ुलेखा। हमारा नबी सब नबी आसमानों ही पर रह गए, अर्शे आजम पे पहुंचा। तो एक जगह पे मुझे कहने लगा, एक दोस्त कहने लगा, मुफ्ती साहिब आपने हदीस पढ़ी तिरमिज़ी शरीफ की मिशकात के अंदर भी है कि हुजूर ने फरमाया जो हम 5 तन से प्यार करेगा जन्नत में मैं जिस जगह हूँगा ये मेरे साथ होगा। भला हुजूर का भी दर्जा किसी को मिल सकता है? अभी तो आप कह रहे थे सबसे औला हो आला, तो फिर प्यार करने वाला उस दर्जे में कैसे हो सकता है? क्या हुजूर का दर्जा? मैंने कहा नहीं, हुजूर का दर्जा तो नहीं किसी को मिल सकता। हुजूर कहाँ नहीं मिल सकता। कहने लगा फिर इस हदीस का मतलब क्या है? मैंने कहा सुन, मैं तुझे समझाता हूं, हो सकता है तुझे समझ आ जाए। मुझे ये बता कि बादशाह या वजीर आजम या सदर अपने महल में अपनी कोठी में अकेला रहता है या उसके नौकर चाकर भी रहते हैं? कहने लगा जी नौकर चाकर भी रहते हैं। मैंने कहा बस समझ ले, जिस तरह उस कोठी में बादशाह बादशाही की हैसियत से रहता है, सदर सदारत के ओहदे से रहता है, वजीर आजम वजारत के उस्मा के ओहदे से रहता है, पर नौकर उसके नौकर होने की हैसियत से रहते हैं। बस इसी तरह बिला मिसाल बिला तमसील मुस्तफ़ा अपने दर्जे में होंगे अंबिया के सदर होने की हैसियत से, हम होंगे हुजूर के नौकर होने की। क्या बात, क्या बात। वो जन्नत में मेरे साथ, वो जन्नत में मेरे, ये मोहब्बत हुजूर ने अब इसका दूसरा रुख भी बताया। फरमाया जो नफरत करेगा, अला वमम माता अला बुग़्ज़े आले मोहम्मद जा यौमल क़ियामत मकतूबन बैन ऐनैहि आजिज़ मिन रहमतिल्लाह, कि जो ऐसा बंदा जिसके दिल में मेरे आल की मोहब्बत नहीं होगी, क़यामत के दिन वो इस हालत में उठेगा कि उसकी पेशानी पे लिखा होगा ये अल्लाह की रहमत से रद्द कर दिया गया शख्स। लम यशुम्मर राहिहतल जन्ना, जन्नत की खुशबू 500 साल तक आ रही होगी, इतनी इतनी दूर दूर, लेकिन ये बदबख्त क़यामत के दिन जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकेगा जिसके दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ होगा। बल्कि एक और हदीस पाक में यहां तक अल्फाज आए अल-मुस्तदरक लिल हाकिम में, लौ अन्ना रजुलन सफन बैन रुकन वल मकाम फसल्ला व सामा सुम्मा माता व हुवा मुग़मिदुन li आले बैत मोहम्मद दखल अन्नार, कि अगर कोई बंदा खाना काबा में आकर रोकन और मकाम इब्राहिम के दरमियान नमाज की हालत में, रोजे की हालत में मर गया। मुझे बताएं काबा से भी बढ़ के कोई हसीन जगह है? फिर रोजा है, फिर नमाज है, काबा सामने है, देखते देखते काबा को
अल्लाह की तस्बीह करता करता मर गया, लेकिन उसके दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ था। मेरे आका फरमाते हैं दाखिल अन्नार, दाखिल अन्नार। उसे काबा भी जन्नत में नहीं जा सकता, उसे नमाज भी जन्नत नहीं दे सकती, उसे रोजा भी जन्नत नहीं दे सकता। अगर उसके दिल में मेरी आले बैत का बुग़्ज़ होगा, जन्नत में वही जा सकता है जिसके दिल में मेरी आले बैत की मोहब्बत। क्या बात, क्या बात। अल्लाह अकबर। मैंने 5 तन का है ना, 5, इस पर मैं जरा 5 हदीसें सुना दूं, सिर्फ 5 तन पे, 5 तन पे सुनिएगा। मेरे हुजूर ने फरमाया हम 5 तन से मोहब्बत करने वाला क़यामत के दिन उसी दर्जे में होगा जिस दर्जे में मैं हूँगा। अगली सुनिएगा, मेरे हुजूर ने फरमाया इन्नी व इय्याके व हाज़ैनि व हाज़िर राक़िदा यानी अलियन फी मकानिन वाहिदिन यौमल क़यामते। फरमाया ए फातिमा, मैं, तू, अली, हसन, हुसैन, मैं 5 पे रहा हूं। अभी मैंने मजमून खोलना है, अभी तो मैंने मजमून खोलना है, मैं सिर्फ 5 पे आ रहा हूं, खोलना है मैंने। मैं सिर्फ आपको देख रहा हूं कि आप जाग रहे हैं कि नहीं। 5 तन। फरमाया तू, मैं, अली, हसन और हुसैन जन्नत में हम एक ही जगह पे इकट्ठे होंगे। मैंने एक मुल्ला की तकरीर सुनी, वो कह रहा था हजारों हुसैन हो, एक हसन के बराबर नहीं, हजारों हसन हो, एक हजरत अमीर मुआविया के बराबर नहीं। यह मैंने मुल्ला की तकरीर सुनी। हजरत अमीर मुआविया सहाबी हैं। किस किस का अकीदा है? हम हर सहाबी का अदब करते हैं, किसी सहाबी का बुग़्ज़ सुन्नी के दिल में नहीं है, और हम ऐसी रवातों को पसे पर्द फेंकते हैं, दरिया पर्द करते हैं जिनमें किसी सहाबी की इंसल्ट हुई हो। मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि इस तहकीक का मैं जरा मर्दे कलंदर भी हूं। कोई ऐसी रवायत नहीं जिसके अंदर राफजी ना घुसाओ, जिसके अंदर कज़ाब ना घुसाओ। लेकिन तुम कहते हो कि हजरत अमीर मुआविया हजारों हसन हुसैन बराबर नहीं। अरे कमले, हम हजरत अमीर मुआविया को भी मानते हैं तो मुस्तफा की वजह से मानते हैं, और हजरत अमीर मुआविया जन्नती हैं। लेकिन अगर मेरा और उनका मुकाबला हो तो मैं जमीन पे बैठा हूं, वो आसमान पर हैं। लेकिन उनका और इमाम हसन हुसैन का मुकाबला हो तो वो जमीन पे बैठे हैं। मेरा शहजादा हुसैन जन्नतों में बैठा है। मेरी बात समझ आ रही है? हुजूर ने कहा मैं, अली, फातिमा, हसन, हुसैन जन्नत में एक जगह हूं। तवज्जो फरमा रहे हैं, एक जगह होंगे। तवज्जो है भैया? आपकी 2 हदीसें, तीसरी सुनिएगा, आपका सीना ठरेगा। ये 5 तन ऐसे हैं। हुजूर ने फरमाया, ये इमाम बहकी की सुनन अल कुबरा पढ़ो। मेरे हुजूर मस्जिद में आए। मस्जिद वो लाहौर की मस्जिद नहीं है, वो मस्जिद है जो 3 बड़ी शान वाली मस्जिदों में से एक मस्जिद, जहां एक नमाज पढ़ने से किबला 50,000 नमाजों के बराबर सवाब मिलता है, मस्जिद नबवी। मेरे हुजूर ने कहा अला ला यहिल्लु हादल मस्जिद लिजंबिन वला लिहादिन इल्ला लिरसूलिल्लाह व अलीयन व फातिमाता वल हसन वल हुसैन अला कद बय्यनतु लकुम अल अस्मा अल्लाह तदिल्लु बादी। फरमाया मेरे सहाबा कान खोल के सुन लो, ये मस्जिद नबवी किसी बेगुसले के लिए हलाल नहीं। पहले वो गुसल करे फिर मस्जिद में आए, लेकिन मैं रसूल के लिए हलाल है। क्या बात है? फातिमा के लिए हलाल है, अली के लिए हलाल है, हसन के लिए हलाल है, हुसैन के लिए हलाल है। हम जिस हालत में भी चाहे मस्जिद में आ सकते हैं, जा सकते हैं। क्या बात, क्या बात। यार इतनी सुभान अल्लाह नहीं हुई जितनी मैंने हदीस आपके सामने पढ़ी। सुभान अल्लाह, सुभान। तो जगाने के लिए मुझे एक टर्न लेना पड़ेगा। नारा तकबीर, इसी तरह नहीं, नारा तकबीर, नारा रिसालत। अच्छा ये मैंने आयत पढ़ी, करीमा पढ़ी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत। ये अहलल बैत पे रही है।
अहलल बैत। जिस तरह मुझसे किबला पहले फरमा रहे थे, मैं औला पे रहा, आपकी तरफ मेरी तवज्जो रही है। अहलल बैत, ये अहलल बैत घर वाले कौन है? शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, जिनकी मदारिजुन नबुव्वत आपने उठाई, जहां से अव्वल मा खलक अल्लाह नूरिया आपने पढ़ी, जहां से आपने शजरा मुबारका पढ़ा, बीच में आप छोड़ते भी गए। इसका मतलब है मैं सुन रहा था, तवज्जो आपकी तरफ थी। तवज्जो है, शेख मुहक्किक कहते हैं अहले बैत तीन है। ये अकीदा ले लो सुन्नियों का, अहले बैत एक है अहले बैते नसब, हजरत आदम से लेकर जनाबे अब्दुल्ला तक मेरे हुजूर के सारे आबा व अजदाद, ये सारे अहले बैते नसब है। अहले बैते नसब। तो अल्लाह क्या फरमाता है, हमने अहले बैत को पाक कर दिया। ये सारे क्या हैं? क्या बात है, ये सारे क्या हैं? पाक है। अगर यकीन नहीं होता मैं दो चार हदीसें पढ़ देता हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मेरे हुजूर ने फरमाया, बुइस्तु मिन खैर करून करनन, बुइस्तु मिन खैर करून बनी आदम करनन फकरनन हत्ता कुन्तु मिनल करन लजी कुन्तु फीहे। फरमाया सुनो, मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अपने जनाबे बाबा अब्दुल्ला तक और हजरत हव्वा से लेकर अपनी माँ आमीना तक, फरमाया मैं जितनी पुश्तों से होता हुआ आया, जितने रहमों से होता हुआ आया, लम अज़ल उनकिलु मिन अस्लाबिल करीमत इला इरहामित ताहिरात। फरमाया वो सारे आबा भी पाक थे, सारी माएँ भी पाक थी। अगली हदीस सुनिएगा, हुजूर ने इरशाद फरमाया, फरमाया इन्नल्लाह हस्तफा आदमा इन्नल्लाह हस्तफा किनानता मिन वलद इस्माइला वस्तफा कुरैशन मिन किनानता वस्तफा मिन कुरैशन बनी हाशिमिन वस्तफानी मिन बनी हाशिमिन। अल्लाह ने पूरी कायनात में हजरत इस्माइल को चुना, इस्माइल की औलाद में अल्लाह ने किनाना को चुना, किनाना की औलाद में अल्लाह ने कुरैश को चुना, कुरैश की औलाद में अल्लाह ने हाशिम को चुना, हाशिम की औलाद में अल्लाह ने मुझ मुस्तफ़ा को चुना। अगली हदीस पाक हुजूर इरशाद फरमाते हैं, फरमाया लम अज़ल उनकिलु मिन अस्लाबिल करीमत इला इरहामित ताहिरात। फरमाया मैं अपने बाबा अब्दुल्ला से लेकर जनाबे आदम तक जितने बापों की पुश्त से होता हुआ आया, जितनी माओं की रहमों से मुंतकिल होता हुआ आया, वो सारे बाप भी पाक थे, सारी माएँ भी पाक थी। क्या बात, क्या बात है, क्या बात। सारे बाप भी पाक, सारी माएँ भी पाक, पाक थी। अब मैं जरा अव्वल से शुरू होता हूँ। पहला मेरे हुजूर का अहले बैत का फर्ज जनाबे आदम, जनाबे आदम, आदम से नूर चला जनाबे शीश में, शीश के बेटे हुए अनोश, अनोश के बेटे हुए कीनान, कीनान के बेटे हुए महलैल, महलैल के बेटे हुए यारिद, यारिद के बेटे हुए हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बेटे हुए मुतवश्शिलक, मुतवश्शिलक के बेटे हुए लामिक, लामिक के बेटे हुए जनाबे नूह अलैहिस्सलाम, सलामुन अला नूह फिल आलमीन। उनके बेटे हुए हजरत साम, हजरत साम के बेटे हुए अरफक्षद, अरफक्षद के बेटे हुए हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम के बेटे हुए फानिज, फानिज के बेटे हुए अरगो, अरगो के बेटे सरूज, सरूज के बेटे नाहूर, नाहूर के बेटे तारुख, और तारुख के बेटे हुए जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सलामुन अला इब्राहिम कुलना या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। उनके बेटे हुए जनाबे सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम व फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। उनके शहजादे हुए कीदार, कीदार के बेटे हुए अराम, अराम के बेटे हुए इफ्जर, इफ्जे समर, इफ्जे समर के बेटे मुसी, मुसी के बेटे शुमई, शुमई के बेटे जारे, जारे के बेटे नाहिस, नाहिस के बेटे मुकस्सी, मुकस्सी के बेटे अबहम, अबहम के बेटे अकनाद, अकनाद के बेटे ऐफी, ऐफी के बेटे माखी, माखी के बेटे नामिश, नामिश के बेटे जाहिम, जाहिम के बेटे तानिज, तानिज के बेटे तदलाफ, तदलाफ के बेटे बलदास, बलदास के बेटे हुज्जा, हुज्जा के बेटे नाशिद, नाशिद के बेटे अवाम, अवाम के बेटे उबई, उबई के बेटे यूजियाबूर, यूजियाबूर के बेटे औस, औस के बेटे हुमैसा, हुमैसा के बेटे इद्व, इद्व के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मदर, मदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरका, मुदरका के बेटे खुदैमा, खुदैमा के बेटे कनाना, कनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फिहर, फिहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुवई, लुवई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मुनाफ, जनाबे अब्दे मुनाफ के बेटे जनाबे हाशिम, जनाबे हाशिम के बेटे जनाबे अब्दुल मुत्तलिब, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे जनाबे अब्दुल्ला, और जनाबे अब्दुल्ला के शहजादे मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्या बात, क्या बात।
लम अजल उन किलो मिन नस्लाबिल करीमते फरमाया मैं जनाबे आदम से लेकर अपने बाबा अब्दुल्ला तक पाक पुश्तों से होता हुआ आया। क्या बात, क्या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पाक पुश्तों से होता हुआ सुभान अल्लाह। आया और हजरत हव्वा से लेकर अपनी माई आमीना तक मैं पाक रहमों से मुंतकिल होता हुआ आया। समझो है भी हजरत एक जगह पे मैंने अहले बैत की शान एक जना वाला के करीब बीच में से पता नहीं कोई खर दिमाग बैठा हुआ था, खारिश उसको होगी तो वो उसने फट सवाल कर दिया उसी मजमा में। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिनसे पढ़ा है हम तो शिकार ढूंढते हैं। अभी टाइम नहीं मैंने अपने उस्तादां की तरह कहा तकरीर खत्म तो मेरी तकरीर ते किसी दा सवाल है तो खलो के चा ला लवे। मैं इमामुल मुनाज़रीन अल्लामा सईद अहमद असद साहब का शागिर्द हूं। क्या बात है, क्या बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो बात समझ आ रही है कि बिला? हाँ, मुरीद भी उन्हीं का हूं, हाँ लो रूहानी फैज़ मुरीद भी उन्हीं का हूं, शागिर्द भी उन्हीं का हूं। हाँ सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बात समझ आ रही है? तो मेरे उस्ताद फरमाते सी मैं एवें नहीं डटिया रहंदा, मेरी कंड पीछे मौला अली दा हत्थ है। वो कह लगा मुफ्ती साहब तो इन्नियां शाना सुनाना पिया अहले बैत ये, अहले बैत ये, अहले बैत ये, अहले बैत ये। एक हदीस पाक दा जवाब दे। हदीस सही है, बुखारी विच मुस्लिम विच बेशुमार किताबों के अंदर हदीस आई है। तवज्जो से हदीस सुनिएगा, जिसने हदीस समझ ली इंशाल्लाह आगे मैं समझा भी दूंगा। आक़ा करीम अलैहिस्सलाम ने आखिरी हज अदा किया। हज्जतुल वदा के मौका पर मेरे हुजूर ने अजीम खुतबा दिया। वो पूरा चार्टर पढ़ा कि ये करना, ये करना, ये करना, ये ना करना, ये ना करना। तो उसमें ये भी था, हुजूर ने फरमाया इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद व इन्नकुम मिन आदम व आदम मिन तीन व कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तीन। तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप भी, सारे बोलिए सर, जिदा बाप है वो तो उंगल खड़ी करे। तुम्हारा बाप, तुम सब आदम से हो, आदम मिट्टी से हैं। ये पूरी इंसानियत का तारफ मेरे हुजूर ने कराया। आगे फरमाया ला फदल अली अरबियन अला आजमी वला अली आजमियन अला अरबी वला अली अस्वद अला अमरा वला अली अमर अला अस्वद इल्ला बित्तक़वा। फरमाया किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं, कोई फजीलत नहीं इल्ला बित्तक़वा। सिर्फ फजीलत उसी को जो साहिब तकवा है। ये हदीस सब ने सुनी है, जिस जिसने सुनी है मेरे तू पहले जरा बांह खड़ी करे। ला हुन समझो। वो कहने लगा देखो हुजूर भी अरबी, हुजूर की आल अरबी, हुजूर का घर अरबी, हुजूर के अहले बैत अरबी, बनु हाशिम सारे अरबी। अभी तो हुजूर ने कहा किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं, तो पता चला अहले बैत की कोई फजीलत। ये है कीड़ा। सवाल समझ आ गया? ला जवाब इधर भी सौखा है। मैंने कहा ये बताइए हुजूर ने खुतबा कब दिया? कहने लगा जी वो आखिरी आज हुआ था 9 ज़िलहज था, 10 हिजरी थी। मैंने कहा इसके बाद भी कुछ हुआ? कहने लगा इसके बाद क्या हुआ? मैंने कहा बताता हूं, ये 9 है, आ गई 10, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, आ गई 18। आ गई 18। मेरे आका की निगाह क़यामत तक थी। आप चश्मे नबुव्वत से देख रहे थे, क्योंकि पूरी कायनात को मेरे आका
मिसले हथेली के देख रहे हैं। इन्नल्लाह ज़वालियल अर्द फराइतु मशारिकहा व मगारिबहा। आपने देखा पाकिस्तान होगा, एक जानवर पैदा होगा, वो सवाल करेगा कि मेरी आले बैत भी अरबियों में शामिल, लिहाजा किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं। तो आका ने 18 ज़िलहज गदीरे कौम के मौका पर सभी को बिठाया, एक खुतबा दिया, फरमाया बैठ जाओ। जब सारे बैठ गए तो अब फरमाया इन्नी तरक्त फिकुम सकलैन मा इन तमस्सकतुम बिही लन तदिल्लु बादी अहदुहुमा आदम मिनल आखिर किताबुल्लाह हाबलुम ममदूदुम मिनस समाई इलल अर्दि व इतरती व इतरती व इतरती अहलु बैती वलन यतफर्रका हत्ता यरिद अलैहिल हौद। क्या बात, क्या बात है। किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत। अब तवज्जो है ना। अब आइए 18 हुजूर ने फरमाया कोई यही ना समझ ले कि मेरी अहले बैत भी चूंकि अरबी है लिहाजा इनकी किसी पर कोई फजीलत नहीं। हुजूर ने फरमाया ठहरो, जाते जाते दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। एक कुरान छोड़ के जा रहा हूँ, दूसरा अपना खानदान छोड़ के जा रहा हूँ। कुरान भी बड़ा भारी है, मेरा खानदान भी बड़ा भारी है। और अगले अल्फाज सुनने वालों, लाहौर वालों के रिटर्न वालों, बड़ी तवज्जो से अल्फाज सुनिएगा। मेरे हुजूर ने अराइयों के बारे में नहीं कहा, बट्टों के बारे में नहीं कहा, शेखों के बारे में नहीं कहा, खरलों हरलों के बारे में, बलोचों न्याजियों के बारे में, किसी खानदान के बारे में नहीं कहा। सिर्फ कहा है तो अपने खानदान के बारे में। फरमाया लन यतफर्रका हत्ता यरिद अलैहिल हौद। जब तक कुरान बाकी रहेगा तब तक मेरा खानदान बाकी रहेगा। क्या बात, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक कुरान बाकी रहेगा, दोवें हाथ चुको, दोवें दोवें दोवें। जब तक कुरान बाकी रहेगा तब तक मेरी आल बाकी रहेगी। जिमें अखा दो सोहणियां लगदियां ने, कान दो सोहणे लगदे ने, हाथ दो सोहणे लगदे ने, इंज कुरान भी एक हाथे पढ़, एक हाथ च मुस्तफा दी आल भी पढ़। अगला एक नुक्ता मैं देने वाला हूं, हो सकता है मुझसे किबला आपने बेशुमार महाफिल में सुना हो, लेकिन मैं एक अपना सबक सुनाने के लिए या आपकी तवज्जो दिलाने के लिए। हुजूर ने फरमाया जब तक मेरा खानदान रहेगा तब तक कुरान, तवज्जो है भी, जब तक मेरा खानदान रहेगा तब तक कुरान, जब तक मेरा खानदान रहेगा तब तक कुरान ला। हुण मैनू हाथ चुक के दसना इस वक्त किसे ना किसे जगह तू हुजूर दा खानदान है कि नहीं है। स्टेज वाले सारे बोलो है ना है। जरा मैं एक बारी है दा शहादत ले लवा है कि नहीं। लाहौर हुजूर दा खानदान किते है, गोलड़े विच है, पाकपतन विच है, अजमेर विच है, झीलान विच है, बगदाद विच है, काजमैन विच है, मदीना विच है, मक्का विच है। ला हुण बड़ी तवज्जो ना सुनिया जे। जब तक मेरा खानदान है तब तक मेरा कुरान है। ओए अल्लाह यारी समेत थलड़े दल्ला यारी सारे काफिरां मेरा चैलेंज है, अगर खानदान है तो कुरान भी है। क्या बात, क्या बात है। नहीं जी कुरान तो खत्म शोध, मैं कह वो खत्म शोध देते, अहले बैत भी खत्म शोध। हजूर ने तो दो में चीजें आखियां ने, फरमाया जब तक ये है ये है ये है तो ये है। जे कुरान बाकी है तो खानदान बाकी, जे खानदान बाकी है तो रब दा कुरान भी बाकी। क्या बात है। अगली तवज्जो दिलाऊं भी आपको। जब फरमाया नहीं यतफर्रका हत्ता यरिद अलैहिल हौद। कुरान मेरे अहले बैत से जुदा नहीं, मेरी अहले बैत नहीं, जोर से आवाज आनी चाहिए, मेरी अहले बैत कुरान से और कुरान अहले बैत से। पता चला जहां अली वहां कुरान है, जहां हसन है वहां कुरान है, जहां हुसैन है वहां कुरान है, जहां अहले बैत है। तो मैं 4 सैयदां दा तारफ करा दिया ताकि इत्थे तक ते कुरान मनो। इमाम हसन के बेटे हसन मुसन्ना,
हसन मुसन्ना के बेटे हजरत सैयदना अब्दुल्ला अल महज, अब्दुल्ला अल महज के बेटे हजरत सैयदना मूसा अल जून, मूसा अल जून के बेटे अब्दुल्ला सानी, अब्दुल्ला सानी के बेटे मूसा सानी, मूसा सानी के बेटे अबू बकर दाऊद, अबू बकर दाऊद के बेटे शमसुद्दीन ज़करिया, शमसुद्दीन ज़करिया के बेटे सैयद याहिया ज़ाहिद, सैयद याहिया ज़ाहिद के बेटे सैयद अब्दुल्ला जिलानी, सैयद अब्दुल्ला जिलानी के बेटे अबू साले मूसा जंगी दोस्त, उनके बेटे मीरे मीरा पीरे पीरा हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी। क्या बात। आप इमाम हसन की औलाद से यूं हैं, अब सुनिए इमाम हुसैन की औलाद से। आपकी वालिदा हुसैनी थी, हजरत इमाम हुसैन के बेटे, तवज्जो से एक एक इमाम पे सुभान अल्लाह कहना है। हजरत इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हजरत इमाम मोहम्मद अल बाकिर, इमाम बाकिर के बेटे हजरत इमाम जाफर सादिक, हजरत इमाम जाफर सादिक के बेटे इमाम मूसा अल काज़िम, हजरत मूसा अल काज़िम के बेटे इमाम अली रज़ा, इमाम अली रज़ा के बेटे इमाम मोहम्मद अल जव्वाद, मोहम्मद जव्वाद के बेटे कमालुद्दीन ईसा, कमालुद्दीन ईसा के बेटे सैयद अबुल अता, सैयद अबुल अता के बेटे सैयद महमूद शाह, सैयद महमूद शाह के बेटे जमालुद्दीन मोहम्मद, जमालुद्दीन मोहम्मद के बेटे सैयद अब्दुल्ला सोमई, बाग वाले बाबा जी, बाग वाले बाबा जी की बेटी अहमदुल जब्बार फातिमा, जिनकी कूक से जन्म लिया मीरे मीरा पीरे पीरा शेख अब्दुल कादिर जी। क्या बात है। हज़रत सैयदना हुज़ूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बेटे सैयद अब्दुल रज़ाक, उनके बेटे सैयद अबू साले नसर, उनके बेटे सैयद अली शाह गिलानी, उनके बेटे दाऊद शाह गिलानी, सैयद दाऊद शाह गिलानी के बेटे सैयद अबुल हयात शाह गिलानी, उनके बेटे जलालुद्दीन शाह गिलानी, जलालुद्दीन शाह गिलानी के बेटे बहाउद्दीन शाह गिलानी, बहाउद्दीन शाह गिलानी के बेटे ताजुद्दीन शाह गिलानी, उनके बेटे अबुल हयात शाह गिलानी, उनके बेटे हज़रत सैयद शाह मीरा कादिर कुमैस साढोरवी शाह गिलानी, उनके बेटे सैयद मोहम्मद शाह गिलानी, उनके मोहम्मद कलां शाह गिलानी, उनके बेटे अबू मोहम्मद शाह गिलानी, उनके बेटे हज़रत सैयद साढोरवी शाह गिलानी, उनके बेटे सैयद सदारी शाह गिलानी, उनके बेटे सैयद एहसानुल्लाह शाह गिलानी, फ़खरुद्दीन शाह गिलानी, उनके बेटे हज़रत सैयद असदुल्लाह शाह गिलानी, उनके बेटे सैयद गियास अली शाह गिलानी, उनके बेटे सैयद नैतुल्लाह शाह गिलानी, उनके बेटे हज़रत सैयद अब्दुर्रहमान नूरी शाह गिलानी, उनके बेटे हज़रत सैयद रोशनदीन शाह गिलानी, उनके बेटे हज़रत सैयद गुलाम कादिर शाह गिलानी, गुलाम कादिर शाह गिलानी के बेटे सैयद नज़रुद्दीन शाह गिलानी, उनके बेटे मामूर मिनल्ला बरकत रसूल फिल हिंद हजरत ताजदार गोलड़ा पीर मेर अली शाह गिलानी। हुण मेरे नाल पढ़ो ना, सुभान अल्लाह अजमल का माया हसन का मा अकमल का मा हसन का मा अकमल का जिमा हसन का मा अकमल का किथे मेरे अली किथे तेरी सना, किथे मेरे अली सना, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, मुश्ताक अखियाँ किथे जा लड़िया, मुश्ताक अखियाँ किथे, मुश्ताक अखियाँ किथे। क्या बात, क्या बात। और ताजदार गोलड़ा मामूर मिनर रसूल फातिह कादियानियत, ताजदार गोलड़ा मुजाहिद खत्म नबूवत। खत्म नबूवत पे बात करूं, अल्हम्दुलिल्लाह जिनका लंगर खाया है, जिस समते आ गए हैं सिक्के बिठा दिए। खत्म नबूवत पे भी बात कर देता हूँ। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, इन्नमा सल्ली व सल्लम नबिय्या मिन क़बली कमा सल्ली रजुल बना बैतन फ़अज़नहु अजमलहु इल्ला मौदी लमिनतिन मिन ज़ाविया फजअल अन्नासु यतूफून बिही व यअजबून लहु व यक़ूलून हल्लन वदियत हाज़िहि लबिना क़ाल अल लबिनतु व अना ख़ातमुन नबिय्यीन इन्ना ली ख़म्सतु अस्माइन अना मुहम्मद व अना अहमद व अना अल माहियु अल्लज़ी यमहुल्लहु बिल कुफ़्र व अना अल हाशिरु अल्लज़ी युशरु अन्नासु अला क़दमी व अना अल आक़िबु अल्लज़ी लैसा बअदहु नबी फ़ुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्तिन उतितु बिजवामिअल कलिमि व नुसिरतु बिर्रुब व उहिल्ल लियल गनाइम व जुइल लियल अर्दु मस्जिदन व
ज़बूरा व उरसिलतु लिल-खल्क़ि काफ़तन व खुतिम बियन नबिय्युन ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता युबअस दज्जालून कज़्ज़ाबून क़रीबन मिन सलासिल कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी अला व अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी अमा तरदा या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी लौ काना बादी नबिय्युन लकाना उमर कुन्तु अव्वलन नबिय्यीन फिल खल्क़ि व आखिरहुम फिल बास लम्मा अज़नब आदम ज़ंबल्लज़ी अज़नबहु सुम्मा रफ़अहु इलल अर्शि फ़क़ाला अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अल्ला ग़फ़रत ली फ़क़ाला फ़अौहल्लाहु तआला अलैहि फ़क़ाला या आदम मा मुहम्मद व मन मुहम्मद क़ाला लम्मा ख़लक़तनी व रफ़अतु रासी इला अर्शिका फ़इज़ा हुवा मक्तूबुन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फ़अलिमतु अन्नहु बैनल मशरिक़ि वल मग़रिबि फ़अलिमतु अन्नहु आदम मिम्मन क़दरा मिम्मा आदम इंदका क़दरन मिम्मा जअलत इस्महु मा इस्मिका फ़अौहल्लाहु तआला अलैहि या आदम इन्नहु आखिरुन नबिय्यीन फिल खल्क़ि व आखिरु फिल खल्क़ि व इन्ना उम्मतहु फी आखिरुल उमम फिल खल्क़ि मैंने ज़ुर्रिय्यत का लौला या आदम मा खलक़ता इन्नर रिसालत व खलक़तुका इन्नर रिसालत व नबुव्वत क़द इनक़तअत फला रसूल बादी वला नबिय्या। फरमाया 30 झूठे दज्जाल कज़्ज़ाब मेरे बाद पैदा होंगे, उनमें से हर एक नबूवत का दावा करेगा। अगर कोई उठे और नबूवत का दावा करे उहदे नाल जफ्फी नहीं पानी, सलाम नहीं लेना, उहदे नाल याराना नहीं लगाना, फक तुलू हो दा सिर वड देना है ते जेड़ा उन्हू वड्डेगा मैं आमीना दा लाल उस कातिल नू जन्नत दी ज़मानत देना। हां जी हजरत ताजदार गोलड़ा पीर मेरे अली शाह साहब के चश्मो चराग हजरत मोहिउद्दीन बाबूजी सरकार, उनके चश्मो चराग हजरत मोइनुद्दीन मुश्ताक बड़े लाला जी सरकार, फिर उनके चश्मो चराग शायर हफ्त जुबान पीरे तरीकत पैकरे गैरत ताजदार गोलड़ा पीर नसीरुद्दीन शाह। क्या बात, क्या बात। वाह नसीर पुत्र ज़ारा जैसे डुबे बेड़े तारे। अच्छा ये मैंने कहा था जब तक कुरान बाकी रहेगा तब तक अहले बैत, जहां अहले बैत वहां कुरान, जहां कुरान वहां अहले बैत। तो रब्बे काबा की कसम जहां जहां मेरे हुजूर की आल गई कुछ और लेके गई नहीं गई, लेकिन रब का कुरान साथ लेकर गई। रब का कुरान साथ, बोलिए साथ लेकर गई। हजरत इमाम हुसैन के बेटे हैं हजरत सैयदना। मैं फिर जरा पीछे से एक और सैयद की तरफ आना चाहता हूं। आऊं हजरत इमाम हसन के बेटे हजरत जैद, हजरत जैद के बेटे हैं हजरत जैद के बेटे हैं हजरत हुसैन अल असगर, उनके बेटे हैं हजरत अबुल हसन अली, उनके बेटे हैं शुजाउद्दीन शाह साहब, उनके बेटे हैं हजरत सैयद अब्दुल रहमान, उनके बेटे हैं हजरत सैयद अली अफगानी, उनके बेटे हैं हजरत सैयद उस्मान अफगानी अल जुल्लाबी अल हुजवेरी, और उनके चश्मो चराग एक इधर आया जिसने डेरा लाहौर में लगाया और राजपाल को खड़ाओं से नीचे उतारा और फिर कलमा पढ़ाया, उसको मुसलमान बनाया। मौलवियों ने जब बक बक की अपने पीछे खड़ा करके मगरिब की नमाज में सबको काबा दिखाया। कुछ समझ आया? क्या बात, क्या बात। वो लाहौर का राजा है, वो पंजाब का शहंशाह है, वो दाता है जिसके कदमों पे बैठ के कलंदर ने कहा था गंज बख्शे फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा ना के सारा पीरे काबिल कामिलारा रहनुमा। अब मैं पीछे से फिर शुरू होता हूं। और कुछ तवज्जो है भाई, तवज्जो है ना भाई। अब हजरत इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे इमाम मोहम्मद अल बाकिर, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक, उनके बेटे इमाम मूसा काज़िम, उनके बेटे इमाम अली रज़ा, उनके बेटे इमाम अली मोहम्मद तकी, उनके बेटे इमाम अली नकी। अब उनके बेटे हैं हजरत सैयदना इमाम नकी के बेटे हैं हजरत सैयदना हजरत अहमद हुसैन, अहमद हुसैन के बेटे हजरत मोहम्मद शाह के बेटे हजरत इब्राहिम शाह, उनके बेटे हजरत सैयदना अब्दुल अजीज, उनके बेटे हैं हजरत सैयद ताहिर, उनके बेटे हैं हजरत सैयद कमालुद्दीन, उनके बेटे हैं सैयद गयासुद्दीन, उनके बेटे हैं वो जो
अफगान से चला, फिर लाहौर में डेरा लगाया, 40 दिन लाहौर में ठहरा, फिर वो अना सागर की झील का पानी सारा लोटे में बंद करता है, फिर वो पृथ्वी राज का सारा राज खत्म करता है, फिर वो अपनी निगाह से 90 लाख को कलिमा पढ़ाता है, जिसको पूरा देश गयासुद्दीन का बेटा कहता है, नाम उसका गरीब नवाज है। क्या बात, क्या बात। आजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। तो बात ये कर रहा था, कहने लगा कि वो अहले बैत आम घरानों की तरह है। मैंने कहा हुजूर 2 चीजें छोड़ के गए, एक अहले बैत और एक, अब फिर तवज्जो, अब मैं आपके सिर्फ 10-15 मिनट लूंगा, ज्यादा हाई नहीं होना चाहता, मेरे पीछे नाथ खान भी है, तवज्जो है भी आप सबकी। वो मैं तो सारा शार्ट ही सुनाता रहा। हजरत कोई सोरा ला खतीब होंदा ना, तो तुसी तुहाडा माशाअल्लाह हर रोज महफिल उन्हें 3 घंटे होने तक लाने सी, इंज ही है ते थोड़ा सुनाना सी ते 3 घंटे लाने सी। हां सुभान अल्लाह, हां क्या बात। मैं अब फर्क बताता हूं। तू कहता है पूरे दुनिया के घरानों में और मुस्तफा के घरानों में कोई फर्क नहीं। पहला फर्क, बड़े से बड़ा रईस, बड़े से बड़ा चौधरी, बड़े से बड़ा वली, खुद एक हालत आ जाए, कंगाल हो जाए, मुसाफिर हो जाए, सदका ले सकता है, ज़कात ले सकता है, फितराना हड़प कर सकता है। एक मुस्तफा का खानदान है। जो ज़कात लेती नहीं देती है, सदका लेती नहीं देती है, फितराना लेती नहीं देती है, माले ज़कात इकट्ठा हुआ, मेरे आके करीम जाने जाना ने सारा माल, खजूरें भी वहां थी, सारा माल पड़ा था, इतने में घराना खान, इतने में दरवाजा खुला, काशाना सैयदा ज़हरा का एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ 3 साल का, कभी उठता है, कभी बैठता है, कभी उठता है, कभी बैठता है। उसने क्या किया, खजूरों के उस ढेर में, ज़कात के उस ढेर में 1-2 खजूरें उसने उठाई, मुंह में डाली, मेरे आका की जो निगाह पड़ी, मैं लफ्जों पे गौर आपको देना चाहता हूं, लफ्ज सारों ने पढ़े हैं, तवज्जो दिलाना चाहता हूं। मेरे हुजूर जाने जाना की निगाह पड़ी, मेरे आका ने अपनी शहादत की उंगली मुंह में डाली इमाम हसन के और फरमाया किख किख इरमे बिहा अमा अलिमता अन्नहा ला यहिल्लु ले मुहम्मदिन वला आले मोहम्मद। फरमाया थू थू थू, फेंक, निकाल, तू नहीं जानता ये मोहम्मद पे भी हराम है, मोहम्मद की आल पे भी। लगता है मैं समझा नहीं सका। ये नहीं कहा कि ये मोहम्मद और मोहम्मद की आल पे हराम है, फरमाया हसन क्या तू नहीं जानता, अमा अलिमता, तू नहीं जानता। क्या मतलब है, क्या मतलब है? पता चला ये पढ़ाई पैदा हो रहे हैं, जानते आप, जानता है। तो इमाम हसन भी कह रहे थे जरा मसला समझा ही दइए, जरा कुछ प्रैक्टिकल वखा ही दइए, क्या बात है, कुछ नाना दी जुबान चु सुनवा ही दइए। क्या बात है। फरमाया इन्ना हादिही सदक़त व इन्नमा हिया औसाखिल अमवाल अन्नास। फरमाया इन्नहा ला युहिल्लु लि मुहम्मदिन वला लि आलि मोहम्मद। फरमाया ये लोगों की मैल कुचैल है, ये माल की मैल कुचैल है। और फरमाया ये मोहम्मद पे भी हराम, मोहम्मद की आल पे भी हराम। इकट्ठे जब तक कुरान पहले बैत जब तक पे उमर अदल नहीं करता, तब से लेके अब तक मदीने की जमीन ही कंपी। वो रवायत करते हैं, पूरी दुनिया को बताते हैं। मैंने खुद ताजदारे कायनात को यह कहते हुए सुना कि कुल्लु नसबिन व सबबिन यनकातियो यौमल क़ियामत इल्ला मा काना मिन सबबी व नसबी। फरमाया क़यामत वाले दिन सारे खानदान टूट जाएंगे, सब रिश्तेदारियां टूट जाएंगी, सब जाते पाते खत्म हो जाएंगी, सब कबीले खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर खत्म नहीं होगा तो मेरा कबीला खत्म नहीं होगा। क्या बात है,
क्या बात है। हजरत हजरत अब भी फर्क कोई नहीं, हाँ, अब भी फर्क नहीं। अच्छा सना मैं इसको समझा दूं, मेरा खानदान खत्म नहीं होगा इसका क्या मतलब है? क़यामत के दिन आज दुनिया में हमारी पहचान होती है नाम और आगे जात। नाम और जिन्होंने महफिल करवाई है ये नाम के साथ इश्तिहारों में भी लिखा है शेख, लिखा है शेख नोमान साहब हैं, शेख फिरहान साहब हैं, ये इन्होंने मुझे दावत दी, मैं आ गया। हमारी पहचान साथ शेख होती है। खरल, हरल, राय, अरंग, बट, जट। ख्याल साहब आप राय, अंसारी, शेख, अरंग, कोई गुज्जर बजातों से। लेकिन क़यामत के दिन मुझे अरंग कह के नहीं पुकारा जाएगा, ख्याल साहब को राय कह के नहीं पुकारा जाएगा, नौमान साहब को शेख कह के नहीं पुकारा जाएगा, इन हजरत को अंसारी कह के नहीं पुकारा जाएगा। क़यामत के दिन किसी को उसके खानदान के साथ तारुफ करा के नहीं पुकारा जाएगा। उथे अमला दे होने ने नखेड़े, किसी ने तेरी जात पूछनी, उस दिन कोई किसी का खानदानी तारुफ नहीं होगा। लेकिन रब्बे काबा की कसम, जो यहाँ सैयद है उसे क़यामत के दिन भी सैयद ही कह के पुकारा। क्या बात, दो चीजें छोड़ के, क्या बात। वो तो मेरी बरादरी नहीं टूटनी, मेरा खानदान नहीं टूटेगा। दूसरा इसका मतलब क्या है? एक मतलब ये है, दूसरा इसका मतलब ये है, माँ धी से भागेगी, माँ बेटी से भागेगी, बेटी माँ से भागेगी, बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, भाई भाई से भागेगा, बरादरी भागेगी, रिश्तेदार भागेंगे। फरमाया कुल्लु नसबिन व सबबिन यनक़तिउ यौमल क़ियामति इल्ला मा काना मिन सबबि व नसबि। मेरा खानदान नहीं भागेगा। क्या बात। ये क़यामत के दिन टौर मुस्तफा के खानदान की। कितने फर्क हो गए जी? अब चौथा फर्क बताऊं? चौथा फर्क इमाम दालमी ने मुस्नद अल फरदौस में लिखा, फरमाया अन्नजुमु अमानुल लि अहलि समा व अहलु बैती अमानुल लि अहलिल अर्द। बड़ी तवज्जो चाहता हूं। अब इस पर मैं दाद पिछड़ों से और कुर्सियों पे बैठे हुए अहबाब से लेना चाहता हूं। मेरे आका ने फरमाया जब तक सितारे रहेंगे तब तक आसमान रहेगा, और जब तक मेरे खानदान का एक फर्द रहेगा तब तक यह धरती कायम रहेगी। क्या बात। सारे शेख मुक जान, क़यामत जरूरी नहीं कि आ जाए, सारे हराइम मुक जान, कोई जरूरी नहीं क़यामत आ जाए, पर जब तक एक सैयद बाकी है क़यामत नहीं आएगी। क्या बात है। वो हजे भी एहसान नहीं हो मनना, हजे भी एहसान नहीं मानता। अल्लाह अकबर। कितने फर्क हो गए? अब पांचवा फर्क और मेरी तकरीर खत्म। पांचवा फर्क बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। मुझे ये बताएं, हमारी माँ, हमारी दादी, हमारी नानी बड़ी इबादत गुजार हो, शब्बेदार हो, सारी सारी रात सजदे करे, मुझे बताएं क्या उसकी नेकी का सिला हमें हमारे जिंदगी में कोई तगय्युर लाएगा कि हम जन्नती हो जाएं? अगर वो खातून जन्नती हो तो असी पक्के जन्नती हैं। बोलो, अगर वो खातून हमारी दादी नानी और हमारी वालिदा पक्की जन्नती हो तो क्या हम जन्नती हो जाएंगे? किसी को गारंटी है? पर एक खानदान की गारंटी है। हुजूर ने इरशाद फरमाया इन्ना फातिमा हसनत फरजहा फहर्रम अल्लाहु ज़ुर्रियतहा अलन नार। फरमाया मेरी बेटी फातिमा की तहारत की वजह से अल्लाह ने इसकी औलाद के ऊपर जहन्नम हराम कर दी है। आला हजरत अज़ीमुल बरकत फतावा रज़विया शरीफ के अंदर फरमाया कोई सैयद जहन्नुम में नहीं जाएगा। बड़े हौली बोले हो, बड़े हौली बोले हो, बड़े हौली बोले हो। कोई सैयद जहन्नुम में, कोई सैयद जहन्नुम में, तवज्जो की थी, कोई सैयद जहन्नुम में ते जे टुर जावे फिर मन लिया जी वो सैयद नहीं जे। ओ उत्तू बदल गया जे, नहीं तवज्जो फरमाई, ओ उत्तू
बदल गया जे, बॉर्डरों पार हो गया जे। सैयद बद अमल हो सकता है पर काफिर ते जे कोई काफिर हो जाए समझा इंदे प्यो दादियां चो कोई पिछले खानदान चो चेंज होंदा होंदा आ गया है। असली सैयद कभी काफिर नहीं होगा। और मैं चाहता था कि आखिरी हो, लेकिन एक वारिद हो गया है, जुमला ही वारिद हो गया है। मैं एक मरतबा हजरत शाह नसीरुद्दीन शाह साहब की तकरीर सुन रहा था, वो कह रहे थे मेरे आखिरी जुमले हैं, फिर अचानक कहने लगे वारिद हो गया है, तो लगता वो फैज आ गया, थोड़ा सा वारिद हो गया। आखिरी जुमले, हम क्यों जगह ब जगह अहले बैत का जिक्र करते हैं, या उनसे प्यार करते हैं, या उनके दस्त बैत पर हम हाथ धर देते हैं, मुरीद हो जाते हैं, हम उनके आस्थानों में जाते हैं, क्यों उनके हम नाम की फातिहा पढ़ते हैं, क्यों 11वीं वाले शरीफ का 11वीं वाले का 11वीं शरीफ पढ़ते हैं, क्यों सादात का ख़त्म दिलाते हैं, क्या वजह है। हम मोहब्बतों का इजहार करते हैं, हमारे बच्चों के नाम उनके नामों पर होते हैं, क्या वजह है। हम बताना चाहते हैं, हम मोहब्बत करते हैं ना, हम मोहब्बत करते हैं, इस मोहब्बत का कोई सिला मिलेगा। हदीस बड़ी लंबी है, आखिरी जुमला मेरे हुजूर ने फरमाया कि माँ बालो अक़वामिन या ज़ामुना अन्ना रहीमिल्लाह यनफा। मदीना शरीफ में किसी मुनाफिक ने कहा था कि अहले बैत की खिदमत काम नहीं आएगी, तो हुजूर ने मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी में मिंबर पे बैठ के कहा, फरमाया गलत बक बक कर रहे हैं जो कहते हैं कि क़यामत के दिन मेरी रिश्तेदारी की खिदमत काम नहीं आएगी। इंदी ला आशफाओ वाहु शफ़ा, जो मेरी आल की खिदमत करेगा कयामत के दिन मैं उसकी शफात करूंगा। मैं मुस्तफा उसकी शफात करूंगा और मेरी शफात मानी जाएगी। और अगले जुमले सुनने वाले हैं, फरमाया जिसकी मैं शफात कर दूं, जिसकी मैं शफात कर दूं, फरमाया इन्ना मन अशफा लहू ला यशफा फयुशफ़ा, फरमाया जिसकी मैं अपने खानदान की खिदमत की वजह से शफात करूं, क़यामत के दिन वो भी डायरेक्ट जन्नत च नहीं बढ़ेगा, उसको भी अल्लाह ये ओहदा देगा कि वो भी जितनों की चाहे शफात करे। क्या बात, जितनों की चाहे शफात है। अब बाबा काम नहीं आंदा, बाबे शह कोई नहीं। मैंने कहा हुजूर कहते हैं जो मेरी आल की खिदमत करेगा मैं उसकी शफात करूंगा और वो भी जन्नत में डायरेक्ट नहीं जाएगा, वो पीछे मुड़ के पिछले आदि भी शफात करेगा। तो फरमाया वो दी मन्नी जाएगी और वो इन्नी शफात वध जाएगी, किसी दी मैं करांगा वो अगे करनगे, अगे करनगे, अगे करनगे, अगे करनगे, एडी वध जाएगी शफात कि इन्ना इबलीसा लयततावलु तमन फी शफाती, शैतान खलो के इंज धौन चुक के वेखेगा। हां बन की गया, हाय ओ कोई मेरे वाल भी उंगल फेर ही देवे, डंडा फेरे। पर ओथे ना शैतान दी मन्नी जानी ना मिर्जे दी, हां जेड़े आंदा बाबे काम ही नहीं होने, तो नबी वली शाही कोई नहीं। उस दिन फिर असी आखांगे आज ले इनकी पनाओ, अरे आज मदद मांग इनसे, मिलके सारे पढ़िए आज ले इनकी पनाओ, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, फिर न मानेंगे। क्या लो भाई यार जिंदा सोबत बाकी, मैंने कोई टूटे फूटे अल्फाज आपके लिए नहीं आले नबी की खिदमत के लिए सुनाए। जो मैंने अच्छे कहे अल्लाह कबूल फरमाए, जो मुझसे गलती हो गई रब अपने महबूब का सदका माफ़ फरमा दे। वाक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अल्लाह गफ़रत ली, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अल्लाह गफ़रत ली। ए अल्लाह जितने आए ने
जड़ा बाकी दी भी महफल सारी सुन के जाए अल्लाह उन्होंने मरन तो पहले पहले सोने की जियारत अता कर दे। आमीन या अल्लाह साढ़े सारे बिगड़े कम सीधे फरमा दे। हमारी आमीन। माएँ बहनें बेटियां जो सुन रही हैं पूरी मिल्लत इस्लामिया की माएँ बहनें बेटियां, अल्लाह सैयदा के पर्दे का सदका सबकी शर्म हया की हिफाजत फरमा दे, हर मैली आँख से महफूज फरमा ले। ए अल्लाह हमें जिंदा इस्लाम पे रख, खातिमा ईमान पे अता कर। ए अल्लाह हमें सहाबा का भी बहादुर रख, हमें अहले बैत का भी बहादुर रख, हमें एक एक प्यारे का बहादुर रख। हमारे दिल में किसी प्यारे का कोई मैल ना आए, इससे पहले कि कोई मैल आए हमें मदीना पाक में हुजूर का गुंबद खजरा देखते हुए मौत अता कर दे। आमीन। ली खमसत नुतफ़ी बिहा हरल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व